हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जो अगर हम गेट के सिलेबस की बात करें तो गेट के सिलेबस में फर्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है। उसका फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स अलजेब्रा है। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस इस मैट्रिक अलजेब्रा से गेट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आते ही हैं, तो ये टॉपिक हमको बहुत ध्यान से समझना है। अभी हम सबसे पहले मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे सामने यहाँ पे मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अगर रो और कॉलम की हेल्प से हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, वेरिएबल्स को अरेंज करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ बाउंडेड ब्रैकेट्स, तो उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर अरे in row and column and bounded by brackets is called matrix। इस टाइप के सिस्टम को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल मैथमेटिक्स का ही पार्ट नहीं है, ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा एक पार्ट है, जिसमें हम मैटलैब एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और उसे कहते हैं मैट्रिक्स लैबोरेटरी। और वहाँ पर हम फिज़िकल पैरामीटर्स की बात करते हैं, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग फॉर्म के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हमारे पास में जो रो है, जैसे ये है हमारे पास में रो नंबर 1। ओके, दिस इज़ रो नंबर 2 और R2। इसको R1 R2 और R3 ऐसे ही हमको रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 1 2 3 5 हमारे पास में R1 के एलिमेंट्स है, सेम एज इट इज़ R2 के एलिमेंट और R3 के एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो 3 रोज़ है। कितने हैं? नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो यहाँ पर 3 रोज़ हमारे पास में मिलती है। और अगर हम कॉलम की बात करें, जैसे ये कॉलम है C1, ये कॉलम है C2, ओके, दिस इज़ C3। ओके, तो दीज आर दी कॉलम्स। ये जो एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पर A11, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ रो 1 एंड कॉलम 1। A12 इट इज़ द एलिमेंट ऑफ रो 1 एंड कॉलम 2। ओके, तो हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे AIJ। ओके, तो यहाँ पर I जो है इट इज़ द ith कॉलम, सॉरी ith रो, और J जो है उसे हम लिखेंगे jth कॉलम। ओके, तो यहाँ पर ये बात हमको समझ में आ रही है कि अगर हमने लिखा I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो फर्स्ट एलिमेंट। अगर हमने I का वैल्यू 1 लिखा और J का वैल्यू 2 लिखा तो सेकंड एलिमेंट हो गया। अगर हमने I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू भी 2 लिखा तो वो A22 हो जाएगा। इस टाइप से हम I और J के फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है ये है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं, ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करें तो n इक्वल टू 3 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करें तो m इक्वल टू भी 3 है। हम इसे कहेंगे 3/3 मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? 3/3 मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास में कॉलम है C1, C2, C3 और C4। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ़, अगर हम कॉलम्स की बात करें, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात करें तो बच्चा लोगों यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स है हमारे पास 4। तो इसका जो ऑर्डर होगा, अगर हम इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो वो हो जाएगा 3x4, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 3/4 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसा है? 3/4 का मैट्रिक्स है। तो हम मैट्रिक्स के डिफरेंट रोज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट कॉलम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस हेल्प से, इसकी हेल्प से हम अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, हमने इंट्रोडक्शन देखा मैट्रिक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स होता क्या है, और इसके रोज और कॉलम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, 3x4 है या 4x3 है, नंबर ऑफ
रोज जो है वो पहले होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में होंगे। ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, इसके बेसिस पे ही हम अलग अलग मैट्रिक्स की कैटेगरी देखेंगे। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स जैसा हमको यहाँ पर दिख रहा है, रो मैट्रिक्स में रो जो होता है वो एक ही होता है। ओके, नंबर ऑफ रोज अगर हम देखें, जैसे A इज इक्वल टू हमारे पास में यहाँ पर केवल R1 दिख रहा है। ओके, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो होंगे C1, C2, C3। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो हम लिखेंगे इट इज 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसा है? 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो एक बात हमको यहाँ पर समझ लेना है कि हमेशा अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसमें केवल एक ही रो प्रेजेंट होगा, अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो रो मैट्रिक्स होगा इसमें R मतलब कि अगर हम N की बात करें तो वो 1 ही होगा, और M की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। M की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर इसे अगर हम कंडीशन देखें तो यहाँ पर I इक्वल टू हमेशा 1 ही होगा। जैसे कि A11, A12, A13 है ना, I का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। तो हमने देखा रो मैट्रिक्स सेम एज इट इज़ हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स होता है, सेम एज इट इज़ हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल देखें, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? A इक्वल टू हम लिखेंगे जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा, तो हम लिखेंगे A11, A21, ओके, और A31। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो J इक्वल टू ऑलवेज 1। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो J का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। ओके, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हम लिख सकते हैं n क्रॉस 1 मैट्रिक्स। ये कैसा होगा? n क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 2 3। A इक्वल टू 1 2 3, ये एक टाइप का कैसा मैट्रिक्स है? ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मैट्रिक्स के दो कैटेगरी समझ में आए। ऐसे ही हमारे पास में और भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। इस लेक्चर में हम बेसिक कैटेगरीज की बात करेंगे, फिर हम अलग अलग जो स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं, जैसे स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स की बात करेंगे, और उन मैट्रिक्स का हम अलग से वीडियो आपको प्रेजेंट करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अलग और भी कुछ हमारे पास स्पेशल कैटेगरी के मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट कैटेगरी क्या आता है? ये है नल मैट्रिक्स। क्या है? नल मैट्रिक्स। जैसे हमने लिखा A इक्वल टू, इसके सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर तो हमको समझ में आ ही रहा है कि इसे नल मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, या फिर हम इसे कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, सिंपल। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई जे इक्वल टू 0, दैट इज द कंडीशन फॉर नल मैट्रिक्स। ये है हमारे पास नल मैट्रिक्स का कंडीशन फॉर नल मैट्रिक्स। ओके, तो अलग अलग कैटेगरी के मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास में, और हमने नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा देखना है? नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, अगर n इक्वल टू m हो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? n क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं n बाई n मैट्रिक्स, मतलब कि जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। हम क्या लिख सकते हैं?
नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। जैसे अगर हमको 2x2 का मैट्रिक्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, वो होगा 1 2 3 4। ये जो एग्जांपल है ये 2x2 का मैट्रिक्स है। हम अगर 3x3 का मैट्रिक्स लिखना चाहें तो 3x3 का मैट्रिक्स कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसके टोटल एलिमेंट 9 होंगे। ये है 3x3, तो इसको लिख सकते हैं 2x2, इसको लिख सकते हैं 3x3। ओके, अगर हम लिखें 4x4 मैट्रिक्स, कैसा लिखें 4x4 मैट्रिक्स, तो यहाँ पर उसके रोज कितने होंगे 4 और कॉलम भी कितने होंगे 4 होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, और 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी हमको नीचे तक लाना पड़ेगा, है ना। ये है हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स, तो इसे लिखेंगे 4x4 मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है, नेक्स्ट अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके केवल डायगोनल पर ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशंस कैसे हम लिखेंगे, ओके, इसके लिए कंडीशन कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हमको मिलता है कि अगर i इज नॉट इक्वल टू j, अगर i इक्वल टू j के बराबर नहीं, यहाँ पर i a11 है, a22 है, दिस इज a33। ओके, तो अगर i और j इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे a12, तो यहाँ पर i और j इक्वल नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे a13, तो i और j इक्वल नहीं है। ये जो एलिमेंट होंगे जिनके लिए i और j इक्वल नहीं है, i और j इक्वल नहीं है, ऐसे एलिमेंट का वैल्यू ज़ीरो होगा। ऐसे एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। ओके, और अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो i इक्वल टू j, ठीक है, तो यहाँ पर i j का कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा। ओके, 1 2 3 या फिर 0 भी हो सकता है, पर ये होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारी बातें हम इसलिए समझते हैं क्योंकि जितने भी मैट्रिक्स के कैलकुलेशन हम बात करते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट का हम बार बार यूज़ करेंगे। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है यूनिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब ये यूनिटी मैट्रिक्स क्या है, यूनिटी मैट्रिक्स है हमारे पास में A इक्वल टू जैसे कि हमने लिखा 1 1 1, जिसके डायगोनल के सारे जो एलिमेंट है वो 1 1 होंगे, बाकी सारे जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। ओके, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स। और इस यूनिटी मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं I से। कैसे डिनोट करते हैं, I से। इसे हम कहेंगे यूनिटी, यूनिट और आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर हमको समझना है कि इसके सारे एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे। तो इसकी कंडीशंस हम देख लेते हैं सबसे पहले कि यूनिटी मैट्रिक्स की कंडीशंस क्या होगी। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होगी, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन ये होगा कि इसका i j
इक्वल टू 1 होगा अगर i इक्वल टू ए आई जे, सारे डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो 1 होंगे अगर i इक्वल टू j की बात करें तो। और थर्ड कैटेगरी हम देखेंगे कि अगर i j की बात करें तो वो होगा 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j। अगर i इज नॉट इक्वल टू j तो सारी वैल्यूज क्या होगी उसके लिए 0 होगी। ओके, तो यहाँ पर यूनिटी मैट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिटी मैट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम यूनिटी मैट्रिक्स का यूज़ मैक्सिमम जगह पर करते हैं जब हमें इन्वर्स निकालना होता है, एडजॉइंट फाइंड करना होता है, तो अलग अलग बहुत सारी हमारे पास कंडीशंस होती है जहाँ पर हम यूनिटी मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास में एक ट्रायंगल जैसा शेप बनना चाहिए, जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 1 2 3 और बाकी ये 0 0। ओके, हमने यहाँ पर लिखा 4 5 6, तो हमारे पास में एक ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है। सेम एज इट इज़ हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, है ना। हम लिख सकते हैं a b c h g f और बाकी एलिमेंट 0 0 0 0। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बना ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अगर हम यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, तो सब थोड़ा सा 0 0। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको अपर ट्रायंगल मिल रहा है और हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक लोअर ट्रायंगल मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और इसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Okay, upper triangular matrix and lower triangular matrix. Thank you very much.